नमस्कार मित्रों, सत्यवचन कार्यक्रम के आज की श्रृंखला में मैं आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। परमेश्वर आपके जीवन और मेरे जीवन के प्रति अत्यंत रुचि रखते हैं। उसने हमें जीवन दिया है कि जीवन के आनंद को प्राप्त करें, परंतु जीवन के आनंद को हम तब ही प्राप्त कर पाएंगे जब जीवन के मूल आधार को समझेंगे कि उसने हमें क्यों बनाया। आमतौर पर जीवन को इस बात की परवाह किए बिना जिया जाता है और हम जीते हैं और हम अपने ही जीवन को जटिल बना देते हैं। ये अध्ययन इसलिए है कि हम जीवन को अपने दृष्टिकोण से नहीं परंतु हमारे बनाने वाले परमेश्वर के दृष्टिकोण से देखें, अन्यथा जीवन को हम ना सिर्फ नीरस बना देंगे परंतु जीने योग्य ही नहीं रहने देंगे। आज के अध्ययन में हम देखेंगे कि विश्वासियों का शरीर परमेश्वर की दृष्टि में क्या है और पौलुस विवाह की समस्या के ऊपर चर्चा आरंभ करता है, जिसे सफल विवाह के लिए हम सबको समझना बहुत आवश्यक है। तो आइए हम अपना आज का अध्ययन आरंभ करें। प्रिय मित्रों, आइए आज हम अपने अध्ययन को कुरिन्थ की पत्री से आगे बढ़ाते हैं और हम देखेंगे विश्वासी की देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। आइए पढ़ें पहला कुरिन्थियों की पत्री 6 अध्याय उसके 12 पद। लिखा है, सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो हैं, परंतु सब वस्तुएं लाभ की नहीं। सब वस्तुएं मेरे लिए उचित हैं, परंतु मैं किसी बात के अधीन न होऊंगा। विश्वासी को करने के लिए बहुत काम है, परंतु वे उसे करने में न्याय सम्मत नहीं हैं। मैं अनेक ऐसे काम सुझा सकता हूं। पौलुस यहां एक काम का उल्लेख करता है। पहला कुरिन्थियों के पत्र 6 अध्याय उसके 13 पद में लिखा है, भोजन पेट के लिए और पेट भोजन के लिए है, परंतु परमेश्वर इसको और उसको दोनों को नष्ट करेगा। परंतु देह व्यभिचार के लिए नहीं, वरन प्रभु के लिए है और प्रभु देह के लिए है। मेरे मित्रों, एक दिन भोजन नष्ट हो जाएगा, एक दिन हमारा पेट भी नष्ट हो जाएगा। भोजन के संबंध में विश्वासी को स्वतंत्रता है। इसके विपरीत हमारी देह व्यभिचार के लिए नहीं है, हमारी देह प्रभु की है। पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय उसके 14 और 15 पद में हम पढ़ते हैं, परमेश्वर ने अपने सामर्थ्य से प्रभु को जिलाया और हमें भी जिलाएगा। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह मसीह के अंग हैं? तो क्या मैं मसीह के अंग लेकर उन्हें वेश्या के अंग बनाऊं? कदापि नहीं। मेरे मित्रों, आज का युवा वर्ग सोचता है कि वे विवाह बिना साथ रह सकते हैं। ऐसा एक जोड़ा मेरे पास आया और सेवा करने के बारे में विचार विमर्श करना चाहता था। वे विवाह बिना ही साथ रहते थे। मैंने उनसे कहा, पहले आप विवाह करें। उन्होंने पूछा, क्यों? मैंने कहा, यह परमेश्वर की आज्ञा है। परमेश्वर ऐसा ही चाहता है। जब तक आप ऐसा न करेंगे, आप परमेश्वर की सेवा नहीं कर सकते। पहला कुरिन्थियों 6 उसके 16 से 18 में हम पढ़ते हैं, क्या तुम नहीं जानते कि जो कोई वेश्या से संगति करता है वह उसके साथ एक तन हो जाता है? क्योंकि लिखा है, वे दोनों एक तन होंगे। और जो प्रभु की संगति में रहता है वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। वे विचार से बचे रहो। जितने अन्य पाप मनुष्य करता है वे देह के बाहर है, परंतु वे विचार करने वाला अपनी ही देह के विरुद्ध पाप करता है। मेरे मित्रों, आप अनैतिकता में वास करके परमेश्वर की सेवा नहीं कर सकते। दुर्भाग्य से हमें देखने को मिलता है कि जनमत अनैतिक मनुष्य को ही स्वीकार करता है, परंतु परमेश्वर उन्हें स्वीकार नहीं करता है। पहला कुरिन्थियों 6 उसके 19 से 20 में हम पढ़ते हैं, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, और तुम अपने नहीं हो, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो। इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। यह एक विशिष्ट सत्य है जिसे अधिकांश विश्वासियों ने स्वीकार नहीं किया है। हमारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, क्योंकि हमारी देह परमेश्वर की है, अतः हमें उसे व्यभिचार का साधन नहीं बनाना चाहिए। अब आता है विवाह का प्रश्न, जो अध्याय 7 का विषय होगा। यहाँ पर अध्याय 6 समाप्त होता है। अब हम अध्याय 7 में आते हैं। विषय है विवाह। यह अध्याय विवाह के विषय में है, अर्थात हम यौन संबंधों के विषय में चर्चा करेंगे और आज की तुलना में अधिक मर्यादा के साथ, क्योंकि हम पौलुस के परामर्श पर ध्यान दे रहे हैं।
पिछले अध्याय में पौलुस ने कुरिन्थ के विश्वासियों को आत्मिक सत्यों का बोध कराया था, जिन्हें विवाह से प्रासंगिक बना दिया जाए तो विवाहित जीवन में यौन संबंधों की समस्या का समाधान निश्चित है। मित्रों, आपको स्मरण होगा कि वह कहता है हमारी देह परमेश्वर की संपदा है और पवित्र आत्मा का मंदिर है। अतः हमारी देह परमेश्वर के महिमान्वित निमित्त काम में आए। पहला कुरिन्थियों 7:1 में हम पढ़ते हैं, उन बातों के विषय में जो तुमने लिखी, यह अच्छा है कि पुरुष स्त्री को ना छुए। मेरे मित्रों, स्पष्ट है कि कुरिन्थ के विश्वासियों ने इस समस्या को पत्र में पौलुस के पास भेजा था। हमारे पास उनके प्रश्न तो नहीं है, परंतु पौलुस के उत्तर अवश्य हैं। पौलुस ने इस विषय पर आने में समय लगा दिया है। पौलुस पहले तो उनमें विभाजन के विषय चर्चा करता है, तदुपरांत उनमें ठोकर के कारणों पर अपने विचार प्रकट करता है, परंतु विवाह के विषय में भी वह निर्देश देने से पीछे नहीं हटता है। वह निर्भीकता पूर्वक कहता है और बेझिझक कहता है। मित्रों, इसके पूर्व कि हम मूल लेख पर मनन करें, मैं 2 आरंभिक विषयों पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। पहले तो यह प्रश्न उठता है, क्या पौलुस विवाहित था? यदि वह विवाहित नहीं था तो उसके निर्देशन मात्र कल्पना है। वह अनुभव के आधार पर नहीं कह रहा है, परंतु पौलुस ऐसा कभी नहीं करता था। वह सदैव अनुभव के आधार पर ही कुछ कहता था। यह पवित्र आत्मा की रीति नहीं कि वह ऐसे मनुष्य को चुने जो विषय के संबंध में अज्ञानी हो और उसे लिखने की प्रेरणा दे। पद 7 के आधार पर यह सदैव माना गया है कि पौलुस विवाहित नहीं था। मैं यह चाहता हूं कि जैसा मैं हूं वैसे ही सब मनुष्य हों, परंतु हर एक को परमेश्वर की ओर से विशेष विशेष वरदान मिले हैं, किसी को किसी प्रकार का और किसी को किसी और प्रकार का। यदि हम यह मान लें कि पौलुस अविवाहित था तो हमें अगले पद पर ध्यान देना होगा, परंतु मैं अविवाहितों और विधवाओं के विषय में कहता हूं कि उनके लिए ऐसा ही रहना अच्छा है जैसा मैं हूं। अब कोई यह कह सकता है कि वह तो यहां भी कह रहा है कि वह अविवाहित है। आपकी बात मान ली, हम जानते हैं कि वह अविवाहित था, परंतु यहां ध्यान दीजिए कि वह 2 वर्गों का उल्लेख करता है, अविवाहित और विधवा अर्थात विधुर। इसका अभिप्राय तो यह हुआ कि वह या तो अविवाहित था या विधुर था। पौलुस की पृष्ठभूमि और उसके व्यक्तित्व को देखते हुए उसे अविवाहित मानना अनुचित प्रतीत होता है। पौलुस यहूदी महासभा का सदस्य था। प्रेरितों के काम 26 अध्याय उसके 10 पद में पौलुस कहता है, और मैंने यरूशलेम में ऐसा ही किया और प्रधान याजकों से अधिकार पाकर बहुत से पवित्र लोगों को बंदी गृह में डाला, और जब वे मार डाले जाते थे तो मैं भी उनके विरोध में अपनी सम्मति देता था। वह उनके विरोध में सम्मति कैसे दे सकता था? महासभा में अपना मत डालकर, जिसका अर्थ है कि वह महासभा का सदस्य था। क्योंकि पौलुस महासभा का सदस्य था तो स्पष्ट है कि वह विवाहित था। महासभा की सदस्यता के लिए आवश्यक था कि व्यक्ति विवाहित हो। मेरे मित्रों, एक यहूदी युवा पर विवाह की बाध्यता थी। मिशना के अनुसार विवाह की आयु 18 वर्ष की थी। यबहमोद में उत्पत्ति 5:2 की टीका में लिखा है कि जिस यहूदी की पत्नी नहीं है वह पुरुष नहीं। मैं यह मानता हूं कि पौलुस का विवाहित होना अपरिहार्य निष्कर्ष है। निसंदेह वह एक विधुर था जिसने दूसरा विवाह नहीं किया। पहला कुरिन्थियों के पत्री 9:5 में लिखा है, क्या हमें यह अधिकार नहीं कि किसी मसीही बहन के साथ विवाह करके उसे लिए फिरें, जैसा अन्य प्रेरित और प्रभु के भाई और कैफा करते हैं? मेरे विचार में पौलुस कह रहा है कि यदि वह चाहे तो दूसरा विवाह कर सकता है, उसे ऐसा अधिकार है, परंतु वह नहीं करेगा, क्योंकि उसका सीधा सा कारण यह है कि वह परमेश्वर द्वारा दी गई सेवा में एक स्त्री को साथ लेकर जगह जगह नहीं घूम सकता है। जी हाँ, मुझे विश्वास है कि पौलुस ने कभी किसी भली स्त्री से प्रेम किया था, जो उसके प्रेम के बदले उसे प्रेम देती थी। मेरे कहने का कारण यह है कि पौलुस विवाह के बारे में अत्यधिक कोमलता प्रकट करता है। इफिसियों की पत्री 5 अध्याय के 5 पद में कहता है, हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो,
जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया। मैं F.W. फरार का उद्धरण आपको सुनाना चाहता हूँ, लाइफ एंड वर्क ऑफ सेंट पॉल के द्वारा। अब दूसरा प्रश्न है, क्या पौलुस विवाहित था? क्या उसकी युवावस्था की अग्नि परीक्षाओं में किसी प्रेमी मन का सहयोग उसे प्राप्त था? एक असिद्ध और संतोष रहित विश्वास के कारण उत्पन्न आत्मा के गमनागमन करते संघर्षों में क्या उसके जीवन के विचलित भाव सागर में कोई ऐसा घर था जहां वह अपने निरंतर उठने वाले विचारों से राहत पाता? हम उसके पारिवारिक संबंधों के बारे में बहुत कम जानते हैं। उसके प्राण को व्यस्त रखने वाली आत्मिक सत्यों में व्यक्तिगत रुचियों को उसने नहीं के बराबर स्थान दिया। इससे मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि हमें इस प्रश्न का उत्तर हाँ में ही देना चाहिए। मेरे मित्रों, अनेक टीकाकारों का मानना है कि पौलुस विवाहित था और उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई थी। पौलुस ने उसका उल्लेख तो कभी नहीं किया, परंतु विवाह के बारे में वह जिस कोमलता से चर्चा करता है उससे मुझे विश्वास होता है कि वह विवाहित था। दूसरा, आरंभिक विषय एक प्रश्न तो नहीं, एक कथन है। हमें उस युग के कुरिन्थ नगर को समझना है, यदि नहीं तो हम उस गलत धारणा में फंस जाएंगे कि पौलुस अविवाहित स्थिति में विवाहित स्थिति से अधिक महत्व दे रहा है। पौलुस की बात समझने के लिए कुरिन्थ नगर की स्थानीय स्थिति समझना आवश्यक है। पहले 2 पदों पर ध्यान दीजिए। पहला कुरिन्थियों के पत्री 7 अध्याय उसके 1 और 2 पद लिखा है, उन बातों के विषय में जो तुमने लिखी, यह अच्छा है कि पुरुष स्त्री को न छुए, परंतु व्यभिचार के डर से हर एक पुरुष की पत्नी और हर एक स्त्री का पति हो। हमें कुरिन्थ नगर की स्थिति समझना आवश्यक है। मैं प्राचीन कुरिन्थ के खंडहरों का भ्रमण कर चुका हूँ। उन खंडहरों से उभरा हुआ एक पहाड़ है जिसे एक्रोपोलिस या एक्रोकोरिन्थुस कहते थे। वह नगर एक्रोकोरिन्थुस के साय तले था, जिसके शिखर पर प्रेम की देवी वीनस का मंदिर था। वह नगर पर एक काले बादल सा छाया हुआ था। आज वहाँ क्रूसेडर किले के खंडहर हैं। जब क्रूसेडर वहां आए तब उन्होंने इसी मंदिर के पत्थरों से अपने लिए किला बनाया था। यह मंदिर भी अन्य जातियों के मंदिरों की नाई ही था। योनाचार वहां का धर्म था। वहां 1000 कथित कुंवारियां थीं जो गृह देवी की सेवा में थी। उस मंदिर में भोजन, शराब और काम संतुष्टि उपलब्ध थे। ये कुंवारियां वास्तव में वेश्याएं थीं। वहां धर्म के नाम में वासना पूर्ति होती थी। यही तो प्लेटो का दार्शनिक विचार था। मनुष्य प्रायः उस संस्कृति की अनैतिकता को भूल जाते हैं। मुझे एक बार किसी ने कहा, सुकरात ने अपने लेखों में बड़ी गौरवशाली भाषा काम में ली है। जी हाँ, कभी कभी उसकी भाषा गौरवशाली रही है। उसने वेश्याओं को भी कहा कि वे कैसा आचरण रखें। विचार वास्तव में यह था कि दैहिक लालसाओं को पूरा करके उनसे मुक्ति पाओ। यह विजातीय विचार है। यूनान के 2 मुख्य दार्शनिक विचार थे। जीनों के अनुयायी मानते थे कि लालसाओं के प्रति उदासीन रहें। इपिकुरियस के अनुयायियों का मानना था कि परम सुख प्राप्ति आवश्यक है। रोमी संसार में पत्नी मात्र चल संपत्ति थी। वह केवल एक मजदूर थी। पुरुष प्रायः अनेक पत्नियां रखते थे। एक पत्नी रसोई घर की, एक बैठक की, एक कपड़ों की देखरेख के लिए आदि। काम संतोष मुख्य बात नहीं थी, क्योंकि पुरुष मंदिर जाते थे जहां सुंदर लड़कियां थीं। वे प्रजनन का मौसम मनाते थे। मेरा विश्वास करें, यह पर्व आज भी चला आ रहा है। आप आज फलस्तीन में बद्दू समाज में यह पर्व मनाया जाता देखेंगे। उनके पास अनेक पत्नियां होती हैं और यह उनके लिए व्यवहारिक माना जाता है, क्योंकि एक पत्नी भेड़ों को संभालती है, एक पति के साथ विचरण करती है, एक घर को संभालती है जहां कुछ फलों के पेड़ होते हैं। उनके विचार में पुरुष के पास कम से कम 3 पत्नियां होनी चाहिए। पौलुस विवाह को इस पतित अवस्था से उभार कर ऊंचाइयां प्रदान करता है और कुरिन्थ के विश्वासियों को कहता है कि उन्हें ऐसा जीवन नहीं जीना है। प्रत्येक पुरुष की एक ही पत्नी होनी चाहिए
और पत्नी का अपना ही एक पति होना चाहिए। पौलुस ने पत्नियों को अन्य जातीय संसार, रोम के दासी स्तर से उठाकर पुरुष का साथी बनाया। उसने उन्हें उनका अधिकृत स्थान दिया। कुरिन्थ की कलीसिया को पत्र लिखते समय वह इफिसुस में था। वहां भी यही लोकाचार था, क्योंकि वहां डायना का मंदिर था। उसने इफिसुस की कलीसिया ही को तो लिखा था कि पतियों, अपने अपनी पत्नी से प्रेम करो, जैसा मसीह ने अपनी कलीसिया से प्रेम किया कि उसके लिए अपने को दे दिया। इफिसियों के पत्री 5:25 में। मेरे मित्रों, अब आप कहेंगे कि उसने पत्नियों से भी कहा कि वे अपने अपने पतियों की आज्ञा माने। मैं जानना चाहूंगा कि उसने ऐसा कहाँ लिखा है। हाँ, उसने यह अवश्य लिखा है। आइए पढ़ें इफिसियों की पत्री 5:22 में। हे पत्नियों, अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के। क्या आपने अधीन शब्द का वास्तविक मूल अर्थ जानने का प्रयास किया है? अधीन का मूल अर्थ है प्रतिक्रिया दिखाओ। पत्नियां अपने अपने पति के प्रति प्रतिक्रिया दिखाएं। पुरुष अग्रगामी है, वह प्रेम की अभिव्यक्ति का आरंभ करता है और पत्नी उसे ग्रहण करती है। यह केवल काम वासना की पूर्ति नहीं है, इसमें दंपति मानसिक रूप से, आत्मिक रूप से और शारीरिक रूप से एक होता है। पुरुष पहल करता है और पत्नी उसे ग्रहण करती है। परमेश्वर ने आरंभ ही में स्त्री पुरुष को बनाया था। उसने स्त्री को पुरुष का उपयुक्त सहायक बनाया था या उसके अनुकूल बनाया था। वह पुरुष का दूसरा भाग है। पति यदि कहे मैं तुझसे प्रेम करता हूं, तो वह प्रतिक्रिया में कहेगी मैं तुझसे प्रेम करती हूं। यदि पुरुष कहे कि उसकी पत्नी उदासीन है, तो इसका अर्थ हुआ कि वह कहता है वह एक असफल पति है और इस दशा का उत्तरदायी वही है। पौलुस स्त्री को दासी से उबारकर पुरुष का सहभागी बनाता है। अगला पद सुने, 1 कुरिन्थियों 7:3 में। पति अपनी पत्नी का हक पूरा करे और वैसे ही पत्नी भी अपने पति का। पत्नी प्रतिक्रिया दिखाएगी और पति कहेगा कि वह उससे प्रेम करता है। 1 कुरिन्थियों 7:4 में लिखा है, पत्नी को अपने देह पर अधिकार नहीं, पर उसके पति का अधिकार है। वैसे ही पति को भी अपने देह पर अधिकार नहीं, परंतु पत्नी का है। प्रेम की देवी के उस मंदिर में पुरुष ना जाएं, वह पाप है। प्रेम और यौन का स्थान घर में है। ठीक यही पौलुस यहाँ कह रहा है। विवाह का एकमात्र उद्देश्य प्रेम है, वासना पूर्ति नहीं, प्रेम है। मुझे पूरा विश्वास है कि पौलुस ने एक भली एवं महान पत्नी के प्रेम का अनुभव पाया था। धर्मशास्त्र के अपने महानुभावों ने पत्नी के प्रेम का अनुभव किया था। उदाहरण स्वरूप आदम और हव्वा, याकूब और राहेल, बोअज और रूत, दाऊद और अबीगैल। अबीगैल ने दाऊद से कहा था 1 शमूएल 25:29 में, मेरे प्रभु का प्राण तेरे परमेश्वर यहोवा की जीवन रूपी गठरी में बंधा रहेगा। जॉन वेस्ली के लिए कहा जाता है कि जब वह अमेरिका आया था तब उसका उद्धार नहीं हुआ था। उसने लिखा था, मैं इस देश में आदिवासियों का मन परिवर्तन करने आया हूं। परंतु जॉन वेस्ली का मन परिवर्तन कौन करेगा? उसकी कहानी इस प्रकार है कि सरताज ने अमेरिका में एक नीरस कुलीन मनुष्य को भेजा है। उस युग की एक बुरी प्रथा थी कि कुलीन व्यक्ति सर्वोत्तम व्यक्ति से विवाह कर सकता है। अतः उसने एक असामान्य सुंदरी और दृढ़ व्यक्तित्व की नारी से विवाह किया, जो एक विशिष्ट विश्वासी भी थी। अब उनके समुदाय में एक जोशीला युवा प्रचारक आया और इन दोनों में प्रेम हो गया। परंतु उस महिला ने कहा, नहीं, जॉन, परमेश्वर ने आपको इंग्लैंड जाने के लिए बुलाया है कि एक महान सेवा को पूरा करें। वही थी जिसने जॉन वेस्ली को इंग्लैंड लौटने पर बाध्य किया कि मेथोडिस्ट की कलीसिया को जन्म दें। इंग्लैंड में वेस्ली का मन परिवर्तन हुआ और उसकी पत्नी उसकी प्रेरणा का स्रोत थी। प्रत्येक महान पुरुष के पीछे एक महान स्त्री होती है। पौलुस विवाहित जीवन के आचरण के निमित्त निर्देशन देता है। 1 कुरिन्थियों के पत्री 7 उसके 5 और 6 पद में हम पढ़ते हैं, तुम एक दूसरे से अलग न रहो, परंतु केवल कुछ समय तक आपस की सम्मति से कि प्रार्थना के लिए अवकाश मिले।
और फिर एक साथ रहो। ऐसा न हो कि तुम्हारे असंयम के कारण शैतान तुम्हें परखे, परंतु मैं जो कहता हूं वह अनुमति है, न कि आज्ञा। वह कहता है कि यह आज्ञा नहीं, पालन हेतु निर्देश है, जिससे कि शैतान विवाहित जीवन के दोनों में से एक को भी परीक्षा में न डाल पाए। पहला कुरिन्थियों 7 अध्याय के 7 पद में हम पढ़ते हैं, मैं यह चाहता हूं कि जैसा मैं हूं वैसे ही सब मनुष्य हों, परंतु हर एक को परमेश्वर की ओर से विशेष विशेष वरदान मिले हैं, किसी को किसी प्रकार का और किसी को किसी और प्रकार का। मेरे मित्रों, इस समय पौलुस की पत्नी नहीं थी, उसने दूसरा विवाह भी नहीं किया था। वह अपनी प्रचार यात्राओं में अपनी पत्नी को साथ नहीं रखता था। प्रभु की सेवा में अनेक मनुष्य अविवाहित हैं, यह उनका आत्मत्याग है। कुछ लोग वर्षों अविवाहित रहते हैं तो कुछ आजीवन अविवाहित रहते हैं। आपको स्मरण होगा कि प्रभु यीशु ने कहा था मत्ती रचित सुसमाचार 19 अध्याय के 12 पद में, कुछ नपुंसक ऐसे हैं जो माता के गर्भ ही से ऐसे जन्मे, और कुछ नपुंसक ऐसे हैं जिन्हें मनुष्य ने नपुंसक बनाया, और कुछ नपुंसक ऐसे हैं जिन्होंने स्वर्ग के राज्य के लिए अपने आप को नपुंसक बनाया है। मेरे प्रियो, सेवकाई में प्रवेश के समय मैं एक अविवाहित पुरुष की नकल करता था। मेरे विचार में वह सर्वाधिक आनंद की स्थिति में थी, परंतु शीघ्र ही मुझे यह समझ में आ गया कि मेरे लिए वह उचित नहीं। मुझे पत्नी की आवश्यकता का बोध हुआ। पौलुस कहता है कि यह उचित ही है। प्रत्येक मनुष्य को परमेश्वर से उचित वरदान प्राप्त है। पहला कुरिन्थियों 7 अध्याय उसके 8 और 9 पद में हम पढ़ते हैं, परंतु मैं अविवाहितों और विधवाओं के विषय में कहता हूं कि उनके लिए ऐसा ही रहना अच्छा है जैसा मैं हूं, परंतु यदि वे संयम न कर सकें तो विवाह करें, क्योंकि विवाह करना कामातुर रहने से भला है। वासना से पीड़ित होने की अपेक्षा विवाह कर लेना उचित है। यही बात पौलुस कह रहा है। आज कितने मसीही भाई बहन हैं जो अपने जीवन को प्रभु के निकटता में बनाए रखे हैं। पिछले प्रश्न का उत्तर है डी, 2 गुना। वचन के अनुसार एक विश्वासी के पास 2 नागरिकता है, स्वर्ग और देश की। इस कारण उनके पास 2 गुना उत्तरदायित्व भी है। आज का प्रश्न है, जिस प्रकार से पौलुस विवाह के संबंध में शिक्षा देता है और हमारे अध्ययन के आधार पर यह निष्कर्ष निकलता है कि पौलुस खाली स्थान था। ए विवाहित, बी अविवाहित। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प ए, बी, सी या डी के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या WhatsApp करें। सभी विजेताओं को विशेष पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। धन्यवाद। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं। मित्रों, आज ये बात बिल्कुल 100% सत्य है कि आज लगभग हर एक परिवार विवाह से संबंधित किसी न किसी समस्या का सामना कर रहा है। पवित्र शास्त्र बाइबल विवाह की समस्या के ऊपर उत्तम व उचित शिक्षा प्रदान करती है। यदि विश्वासी गण इन शिक्षाओं का अवलोकन करें और अनुसरण करें तो विवाह की हर एक समस्या के ऊपर जीवन जीकर कुशल परिवार का निर्माण कर सकते हैं, क्योंकि विवाह और यौन संबंध परमेश्वर के द्वारा निर्मित है। यह मानवकृत नहीं है, पर यह परमेश्वर प्रदत्त है। परमेश्वर का उद्देश्य इसके द्वारा मनुष्य के अस्तित्व को बनाए रखना है। लेकिन यदि हम इसका दुरुपयोग करते हैं तो घोर पाप करते हैं। इसलिए हमें व्यभिचार को सही रीति से परिभाषित करना चाहिए। हम जितना सोचते हैं यह उससे कहीं अधिक मायने रखता है। इसमें किसी प्रकार की चूक अपने शरीर के विरुद्ध पाप करना है, और हम अपने ही विरोध में कैसे पाप कर सकते हैं दोस्तों। इसलिए परमेश्वर कुरिन्थियों की कलीसिया के द्वारा हमें मदद करना चाहता है। इस अध्ययन की अगली कड़ी में भी हम इस विषय को
और अधिक अच्छे रीति से समझने का प्रयास करेंगे। तब तक हमें विदा कीजिए और आप सब परमेश्वर की आशीषों में बने रहें। आइए हम प्रार्थना के साथ अध्ययन समाप्त करें। हमारे स्वर्गीय पिता, प्रभु यीशु के नाम से आपके सन्मुख आते हैं और धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने जब हमें ये जीवन दिया है, आपने हमें अनेक प्रकार की आशीषों से परिपूर्ण किया है। पिता परमेश्वर, आपने जो विवाह की आशीष हमारे जीवनों में दिया है, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ये आपने अपनी इच्छा अनुसार, अपनी उस भली योजना के अनुसार किया। लेकिन आज मनुष्य ने इस वैवाहिक संबंध को और इसके कारण से प्रभु सारे यौन संबंध को भ्रष्ट कर दिया है। और आज हमारे जीवन में हर प्रकार की समस्याएं इस कारण से है कि हम आपके वचन के अनुसार इन बातों को पूरा नहीं करते हैं। प्रभु, आप हमारी सहायता करें कि हमारे जीवन में, हमारे परिवारों में इस विषय में आशीष बनी रहे। पिता, हम विशेष प्रार्थना करते हैं हमारे सभी दर्शकों के लिए, उनके परिवारों के लिए। पिता, यदि किसी रीति से उनके वैवाहिक जीवन में समस्याएं हैं, पति और पत्नी के बीच में यदि मतभेद हैं, तो प्रभु अनुग्रह करें, उन पर दया करें कि वे वापस लौटकर आपके वचन की ओर आए, ताकि वे आपके वचन के आधार पर अपने वैवाहिक जीवन को सुखमय और आशीष का कारण बनाने पाए। हमारी प्रार्थना है पिता, होने दे कि ये सब बातें जो आपका वचन हमें प्रदान करता है, हमारे इन सारे दर्शकों के जीवन में आशीष का कारण बने और उनके जीवन प्रभु आपकी महिमा को प्रकट करें। आदर और महिमा के साथ इस विनती को प्रभु यीशु क्रिस्ट के नाम से मांगते हैं, आमीन। मित्रों, आज का अध्ययन आपके लिए निश्चित तौर पर आशीषों से भरा हुआ रहा होगा। यदि आप इस विषय में और जानकारी चाहते हैं तो कृपया फ़ोन, SMS या पत्र द्वारा हमसे संपर्क करें। अगले प्रसारण में हम इस अध्ययन को आगे बढ़ाएंगे और इस गहन अध्ययन को हम आपके लिए फिर से लेकर के आएंगे। तब तक परमेश्वर की आशीषों में बढ़ते चले जाएं और जी हाँ, अपने विवाह के लिए निरंतर प्रार्थना करते रहें। प्रभु आपको आशीष दे। धन्यवाद।